सभी भक्तों का यथोचित हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारा भक्ति प्रवाह चैनल आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की कथाएं ला रहा है। इस श्रृंखला में पहली कथा सत्यनारायण व्रत कथा है। आइए सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करते हैं। मगर भक्तों, कथा श्रवण करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। भक्तों, आइए भगवान की कथा श्रवण करें। सबसे पहले गणेश जी की वंदना कर लेते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भव मुक्तिहेतु। गणेश अंबिकाभ्याम नमः। गुरु की वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती देवी की जय। व्यास जी महाराज की जय। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। विष्णु भगवान कलयुग में सनातन श्री विष्णु भगवान सत्यनारायण का रूप धारण कर हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए एक बार हम उनका ध्यान करते हैं। जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, चतुर्भुज रूप है उनका और श्यामले रंग के हैं, श्याम शरीर है उनका। इस प्रकार के इस रूप का ध्यान करें जो कि वनमाला से शोभायमान है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आइए भक्तों, कथा श्रवण करें। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र हुए 1000 वर्ष तक चलने वाला एक यज्ञ कर रहे थे। एक दिन यज्ञ की कार्यवाही जब पूर्ण हुई तब तक सभी ऋषियों ने देखा कि वहाँ सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। सूत जी महाराज को वहाँ आया हुआ देख करके सभी ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। उनको पाद्य अर्घ्य आचमनी देकर पूजा की, एक ऊंचे आसन पर बिठाया और उसके बाद सभी ऋषियों ने शौनक जी को आगे करके कुछ सूत जी से पूछना चाहा। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपने अपने गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज से बहुत सी कथाएं सुनी हैं। कृपया हमें बताएं कि आने वाला युग जो कलयुग का है उसमें वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति कैसे मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे इस संदेह को ख़त्म करें। यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहते हैं, शौनक जी, आपने जो आज प्रश्न किया है, इस प्रश्न में आगे आने वाले समय में लोगों की भलाई छुपी हुई है।
एक बार ऐसा ही प्रश्न कमलापति भगवान विष्णु से देवर्षि नारद ने किया था और उन दोनों के बीच जो संवाद हुआ था वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक समय योगीराज नारद परोपकार की भावना से घूमते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि नाना प्रकार के जीव नाना प्रकार के क्लेशों से समन्वित हैं। यह देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि यहाँ के जीवों को, यहाँ के मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के दुख हैं, विभिन्न प्रकार के क्लेश हैं। नारद जी ने ध्यान लगाया तो देखा कि यहाँ का जीव 24 घंटे 7 दिन यानी हर समय मानसिक, वाचिक या कायिक पाप में लगा हुआ है, जिसके कारण उसे कर्म फल स्वरूप दुख प्राप्त होता है। यह देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए और इसका उपाय जानने के लिए अपने आराध्य श्री हरिविष्णु के दरबार बैकुंठ में पहुँचे और वहाँ जाकर के भगवान के रूप को देख करके उनकी प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, हमारा मन, हमारी वाणी आप तक नहीं पहुँच सकती। आपका निराकार स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है प्रभु। आप जब हम भक्तों को दर्शन देते हो, जब अवतार ग्रहण करते हो, उस समय आपसे सुंदर ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता। हे प्रभु, आप ही दंड स्वरूप हमें कष्ट देते हो और फिर हम पे दया करके हमें उन कष्टों से निकाल लेते हो। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। नारद की विनती सुनकर के भगवान कहते हैं, हे नारद, आप किस लिए आए हैं? आपके मन में कौन सी जिज्ञासा है? आप अपने प्रश्नों को पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी कहते हैं, प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, लेकिन लीलावश आप हमसे ये पूछ रहे हैं तो प्रभु सुनिए। मैं मृत्युलोक गया था, मैंने वहाँ देखा कि नाना प्रकार के क्लेशों से वहाँ का जीव, वहाँ का मनुष्य जो है वो समन्वित है। प्रभु, अगर कोई छोटा सा उपाय आपके पास हो तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं जाकर के वहाँ के लोगों को बता सकूं। यह सुनकर भगवान कहते हैं, नारद, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है और मैं आपकी इस बात से प्रसन्न होकर आपको वो व्रत बताने जा रहा हूँ जो व्रत मृत्युलोक तो क्या, स्वर्ग लोक में भी दुर्लभ है। और यह व्रत है श्री सत्यनारायण स्वामी का। इस व्रत को करके मनुष्य शीघ्र ही अपनी मनोकामना को प्राप्त करता है और अंत में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं, प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, कौन से दिन ये व्रत करना चाहिए, जरा विस्तार से समझाएं। भगवान कहते हैं, नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला और संतान को देने वाला है। इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जिस किसी भी दिन मनुष्य के अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाए, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उसी दिन वह सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकता है, व्रत कर सकता है। और देखिए, इस व्रत को करने के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस शालिग्राम भगवान को पंचामृत स्नान कराएं, उसके बाद शुद्ध स्नान करा के उन्हें यथोचित वस्त्र समर्पित करें, फिर धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से उनकी पूजा करें, फूल फल पान चढ़ाएं। भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में उच्च कोटि के भोजनीय पदार्थ सवाया मात्रा में भगवान को अर्पण करें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं है आपके पास तो केवल गेहूं के आटे का चूरन बना लें, वो भी नहीं है तो गुड़ अर्पित करें, गुड़ भी नहीं है तो भगवान कृष्ण ने गीता में एक बार कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल पत्ते फल और पानी, मैं तो इसी से संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन यदि नहीं है तो, अगर सब कुछ है आपके पास, उसके बावजूद भी यदि आप ऐसा करते हैं कि केवल गुड़ या केवल एक लोटा जल लेके भगवान के सामने जाएं और आपका भंडार भरा हुआ है, तो ये गलत है। प्रभु कहते हैं, रामचरितमानस में एक बार उदाहरण आया है कि भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो व्यक्ति अपना साफ मन करके मेरे पास आता है वही मुझे पा सकता है। तो भक्तों, हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग लगाने के लिए उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवाया मात्रा में अर्पण करें। उसके बाद भगवान की
आरती कर दें, बस हो गई सत्यनारायण भगवान की पूजा। इतना कहते हुए भगवान अभी चुप ही हुए थे कि नारद जी का प्रश्न आ गया, प्रभु इस व्रत को क्या किसी ने पहले भी किया है? अगर किया है तो उसको क्या फल प्राप्त हुआ है, जरा मुझे इसके बारे में भी बताएं। लेकिन भगवान नारद के इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते, क्योंकि पहले ही भगवान कह चुके हैं कि यह व्रत मृत्युलोक तो क्या स्वर्ग लोक में भी दुर्लभ है। और ऐसा प्रश्न समाप्त हुआ नारद का, और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी देखते रहे, ढूंढते रह गए कि भगवान कहाँ चले गए। उसी समय ये जब व्रत कथा समाप्त हुई तो आइए सभी भक्त मिलकर के एक बार जयकारा लगाएंगे भगवान का। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। ठाकुर जी को नारद के मुख से ये सुन करके बड़ा दुख हुआ कि मृत्युलोक के मेरे भक्त प्राणी कष्ट में हैं। ठाकुर जी से बैकुंठ में नहीं रहा गया, ठाकुर जी वहाँ से चल दिए। अंतर्ध्यान होने का तात्पर्य यही था कि भगवान वहाँ से चल दिए किसी विशेष कार्य को लेकर के, और भगवान प्रकट होते हैं मृत्युलोक पर काशी नगरी में एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए भगवान। तो देखते हैं उनके सामने एक भिक्षुक ब्राह्मण जिसका नाम था सतानंद, वो दौड़ा हुआ इधर से उधर चला जा रहा था। यह देखकर भगवान ने उसको बुलाया, ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, है ब्राह्मण किधर जाता है, इधर आ। वो भिक्षुक ब्राह्मण रूपी भगवान के सामने प्रकट हुआ और जा कर के कहता है, प्रभु हे ब्राह्मण देवता, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, दरिद्र हूँ, भीख मांगने के लिए इधर से उधर जा रहा हूँ प्रभु। अगर आपके पास मेरी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय हो तो आप कृपा करके बताएं। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कहते हैं, ऐ ब्राह्मण तू सत्यनारायण भगवान का पूजन कर, वो मनचाहा फल देने वाले हैं। और फिर व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वह भिक्षुक ब्राह्मण जिसका नाम था सतानंद अपने घर आया। उस रात उसे नींद नहीं आई, सोचता रहा पूजा करूं न करूं, क्या करूं। अगले दिन जब सुबह उठा तो उसने सोचा कि अच्छा चलो दरिद्रता दूर हो या न हो, लेकिन पूजा करने में क्या हानि है, पूजा तो कर ही लेनी चाहिए। यह सोचकर उसने संकल्प किया कि आज भिक्षा मांगने से जो आमदनी होगी उससे मैं सत्यनारायण भगवान की उत्तम पूजा करूंगा। ऐसा संकल्प करके वह भिक्षाटन पे चला। उस दिन उसको भिक्षा में प्रचुर मात्रा में आमदनी हुई, जिससे ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सभी सामग्री को इकट्ठा किया, अपने घर आया, अपने बंधु बांधवों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, नाते रिश्तेदारों को बुलाया और बुला करके जो विधि ब्राह्मण रूपी भगवान ने उसको समझाई थी उसी विधि से, उसी विधान से सतानंद ने भगवान की पूजा की। और जब पूजा की उसके बाद आरती का समय आया। आरती की थाली लेकर सतानंद खड़े हुए और भगवान की आरती जैसे ही समाप्त हुई, देखिए चमत्कार हुआ और भगवान चतुर्भुज रूप में वहाँ प्रकट हो गए और कहते हैं, ऐ सतानंद अब आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हुए, अब तुम भीख मत मांगा करो। यह देख करके, यह सुन करके ब्राह्मण कहता है, प्रभु अगर भीख नहीं मांगूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। भगवान कहते हैं, अभी तुम्हें ये विधान समझाया है सत्यनारायण भगवान की पूजा का, अब आप ये पूजा घूम घूम करके अपने क्षेत्र में कराइए। वहाँ बैठे हुए जो लोग थे अड़ोस पड़ोस से आए हुए, उन्होंने भी देखा कि
सतानंद ने पूजा की और भगवान प्रकट हो गए। उन सभी लोगों का विश्वास सतानंद पंडित में हुआ और वो सब लोग एक एक करके अपने घर सतानंद को बुलाने लगे और पूजा कराने लगे। देखिए क्या होता है, जिसके यहाँ सतानंद पंडित जाते हैं, पूजा कराते हैं, उस घर से रोग, दुख, संकट, निर्धनता सब गायब हो जाता है, सब चला जाता है, सब दूर हट जाता है और वहाँ खुशहाली छा जाती है। धीरे धीरे सतानंद का प्रचार होने लगा और अब प्रचार सतानंद की पंडिताई चल निकली। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए सतानंद अब धन ऐश्वर्य से संयुक्त हो गए। उनका जो झोपड़ा था महल में परिवर्तित हो गया। और इस प्रकार भविष्य पुराण में एक जगह वर्णन आता है कि सतानंद के घर में दिन में 4 पहर होते हैं। हर पहर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती थी, यानी दिन में 4 बार भगवान की पूजा होती थी। सतानंद इस प्रकार जब तक जीवित रहे अपने इच्छित फलों का उपभोग किया और अंत में उन्हें भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। कुछ समय बीते। एक दिन काशी में एक लकड़हारा लकड़ी बेचने आया। पहले से भी वो लकड़ी बेचने आया करता था और वो जानता था कि सतानंद भिखारी हैं, भिक्षुक हैं, उनको पहचानता था। वह लकड़ी बेचते हुए चला जा रहा था कि उसे प्यास लग गई। प्यास लगी तो उसने सोचा पास में ही सतानंद का झोपड़ा है, चल के वहाँ पानी पी लिया जाए, फिर आगे लकड़ी बेचने चला जाएगा। जब सतानंद के झोपड़े के पास पहुँचा तो वहाँ तो झोपड़ा था नहीं, अब तो वहाँ महल बन चुका था। घर के आगे घोड़ा, गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं समयानुकूल उस समय के अनुसार जो थी वो उनके दरवाजे पर उपलब्ध थी। लकड़हारे ने सोचा कि किसी दबंग व्यक्ति ने सतानंद पंडित के ज़मीन को हथिया लिया और आज वहाँ अपना महल बना लिया है। किसी से पूछ बैठा लकड़हारा, अरे भाई, यहाँ सतानंद पंडित रहता था, अब कहाँ गया? तो अरे सतानंद पंडित का ही तो घर है ये जो सामने महल देख रहे हो ये उसी का है। लकड़हारे ने कहा, अच्छा, बड़ी जल्दी पंडित जी ने तरक्की कर ली। और लकड़ियों के गट्ठर को बाहर रख के सतानंद के मकान में गया। वहाँ गया तो देखा पूजा चल रही है, सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही थी। तो लकड़हारा बैठ गया। जब पूजा समाप्त हुई तो उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके पानी पीकर पंडित जी के पास गया। पंडित जी को प्रणाम किया कि पाए लागूं पंडित जी, और प्रणाम करके कहता है कि पंडित जी ये सब क्या है, क्या कर रहे हो? पंडित जी कहते हैं कि लकड़हारे, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा है। लकड़हारा पूछता है कि इससे क्या होता है? अरे तो देख रहे हो, मेरा ये सुख, मेरा ऐश्वर्य सब इसी पूजा से प्राप्त हुआ है। लकड़हारा कहता, वाह पंडित जी, अकेले अकेले पूजा की और मुझे छोड़ दिया, मेरे लिए भी ये पूजा करा दो। पंडित जी ने कहा, तुम भी फलाना फलाना सामान ले आओ, और सारा सामान की लिस्ट बना करके और लकड़हारे को दे दी। लकड़हारा वहाँ से चला, लकड़ियों के गट्ठर को सिर पे रखा और संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो मुझे आमदनी होगी उससे मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। ऐसा संकल्प करके जब वो चला तो देखिए, मनुष्य जो है बड़ा सोचता है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सोचने लगता है। लकड़हारा भी सोचने लगा। लकड़हारे ने सोचा, पंडित ने पूजा की, उसका मकान पक्का हो गया, पंडित ने पूजा की, उसको धन पुत्र सब प्राप्त हो गया, सारे सुख ऐश्वर्य प्राप्त हो गए, मैं भी आज आमदनी होगी उससे मैं पूजा करूँगा, मुझे भी सारे सुख ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। यह सब ख्याली पुलाव पकाते हुए लकड़हारा कुछ दूर निकल गया और कहाँ पहुँच गया? धनी मानी लोगों की बस्ती में पहुँच गया। यहाँ आज उसे लकड़ियों का दाम पहले से दुगना प्राप्त हुआ, जिससे लकड़हारा भी प्रसन्न हुआ और उसने भी पक्के केले का फल खरीदा, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सभी सामग्रियों को एकत्र किया और सतानंद पंडित जी के घर पे आया। पंडित जी को लेकर साथ में और अपने घर को गया। वहाँ जा कर के उसने अपने बंधु बांधवों को, अपने भाइयों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुलवाया और बुला करके
सत्यनारायण भगवान की सबके साथ मिलकर पूजा की, अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा की। सत्यानंद पंडित को उचित दक्षिणा देकर विदा किया। फिर अपने भाइयों के साथ बैठ करके उसने प्रसाद का भक्षण किया। जब वो समय भी व्यतीत हो गया तो अभी भी उस दिन का कुछ समय शेष रह गया था। लकड़हारे ने उस दिन का बचा हुआ शेष समय भगवान के नाम कीर्तन में व्यतीत किया। देखिए, नाम कीर्तन का कलयुग में विशेष महत्व है। तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का आधार जो है केवल नाम है, प्रभु का नाम। कुछ भी काम करते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। कोई सा भी काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो भी प्रभु का नाम लेते रहिए। कहीं कुछ और काम कर रहे हैं, अगर घर में साफ़ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, उस समय भी भगवान का नाम लेते रहिए। इस प्रकार लकड़हारा भी सभी धन पुत्र आदि संपत्तियों से संयुक्त हुआ और अंत में उसे भी भगवान का परम पद मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी ये कथा नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, पुराने समय में उल्का मुख नाम का एक राजा था। सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता था और वहाँ से जब भगवान के दर्शन करके लौटता था तो गरीबों को, ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को अन्न का, धन का, वस्त्र का दान करके संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। लेकिन दोनों राजा रानी को एक कष्ट था, उन्हें आज तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। बस पुत्र प्राप्त करने के लिए एक बार राजा अपनी रानी और अपने पूरे दरबार के साथ भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, पुत्र प्राप्ति की कामना से। उसी समय उस नदी के रास्ते से साधु नाम का एक व्यापारी व्यापार करने के लिए चला जा रहा था। पुराने समय में लोगों का आवागमन जो था वो नदी के रास्ते हुआ करता था, तो साधु भी नदी के रास्ते अपनी नौका पर अपना व्यापार करने वाला सामान लाद कर व्यापार के लिए चला जा रहा था। उसने भी देखा, साधु ने, व्यापारी ने, कि नदी के किनारे कोई पूजा पाठ हो रहा है। उसने नौका को किनारे लगाया और जा कर के पूजा में शामिल हो गया। जब पूजा समाप्त हुई तो राजा के पास पहुंचा और जाकर कहता है, राजन, इतनी भक्ति के साथ आप ये कौन सी पूजा कर रहे हो? राजा उत्तर देते हैं कि हे साधु, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। साधु यह सुनकर के कहता है कि राजन, तो क्या इस पूजा से संतान की प्राप्ति होगी? राजा कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य होगी। तो साधु कहता है, तो मुझे भी इसका विधान बता दीजिए, तरीका बता दीजिए, कैसे किया जाता है। राजा से व्रत का विधान जानकर साधु अपने व्यापार के लिए चल पड़ा। 1-2 साल व्यापार करने के पश्चात जब साधु अपने घर लौटा तो अपनी पत्नी लीलावती को उसने संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि देखो, जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस पूजा को करूँगा। अर्थात साधु ने मन्नत मान ली। जब मन्नत मान ली तो मन्नत पूरी होने में क्या देर है, क्योंकि ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं। जो आपकी इच्छा होगी वो अवश्य पूरी होगी, ये निश्चित है। बस आप सच्चे मन से भगवान की
पूजा करते रहें, उनकी प्रार्थना करते रहें। साधु ने मन्नत मांगी तो मन्नत पूरी हुई। एक बार उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नामकरण संस्कार किया गया, उसका नाम कलावती रखा गया। एक बार लीलावती ने अपने पति से कहा कि स्वामी, आपने संकल्प किया था भगवान की पूजा करूंगा, उसे कर दीजिए। अब देखिए, काम धाम में लगा हुआ आदमी कोई ना कोई किसी काम में व्यस्तता के कारण साधु ने उस टाइम कहा कि प्रिय, ऐसी क्या जल्दी है, जब कन्या का विवाह करेंगे तब भगवान की पूजा कर देंगे। भगवान आश्वस्त हो गए। बैकुंठ में बैठे हुए भगवान भी आश्वस्त हो गए कि चलो, जब अपनी बेटी का ब्याह करेगा तब यह मेरी पूजा कर देगा। धीरे धीरे 5-7 साल और बीत गए। तो भक्तों देखिए, उन दिनों कन्याओं का विवाह महागौरी की आयु तक पहुँचते पहुँचते कर दिया जाता था। और महागौरी की आयु क्या होती है? 9 वर्ष। तो एक दिन साधु की कन्या अपनी सखियों के साथ इस घर से उस घर जा रही थी खेलते हुए। साधु की दृष्टि पड़ गई। ऐसा वृतांत आता है सत्यनारायण भगवान की कथा में कि साधु की नज़र पड़ गई, यानी इसके पहले नज़र नहीं पड़ी थी। तात्पर्य है कि उस समय की जो संस्कृति थी, जो परंपरा थी कि बेटियां बाप भाई के सामने जल्दी नहीं आती थी। तो उस दिन साधु की नज़र अपनी बेटी पर पड़ गई और उसने तुरंत अपने दूतों को बुलाकर कहा कि देखो, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उसके वास्ते किसी सुयोग्य वर की तलाश करो। साधु के दूत चारों ओर दौड़ पड़े। कुछ दूत कंचनपुर नामक नगर पहुंच गए, आज का कलकत्ता शहर, और वहाँ से देखभाल कर एक बणिक पुत्र को ले आए जिसका नाम था शंखपति। साधु ने देखा, लड़का रूपवान है, गुणवान है, चरित्रवान है। एक दामाद के अंदर जो गुण होने चाहिए वो सब उस वणिक पुत्र में है, शंखपति में वो सारे गुण विद्यमान हैं। यह देखकर साधु ने बस जल्दी ही अपने कुटुंब के रीति रिवाज के अनुसार अपनी कन्या का कन्यादान साधु के शंखपति के हाथ में कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश साधु उस समय भी भगवान का व्रत करना, भगवान की पूजा करना भूल गया, जिससे भगवान रुष्ट हो गए और श्राप दिया कि जाओ साधु, तुम्हें दारुण दुख की प्राप्ति होगी। इस श्राप से अनजान साधु बनिया व्यापार करने के लिए अपने दामाद को लेकर निकल पड़ा और रतनसारपुर नामक नगर में, जहाँ के राजा चंद्रकेतु हैं और सिंधु के किनारे करीब करीब आज का बम्बई शहर पड़ता है, वहाँ जाकर साधु व्यापार करने लगा। बस अब भगवान की माया फलीभूत होती है। उनकी योग माया का विस्तार हुआ और 2 चोर प्रकट हुए और दोनों चोरों ने राजा चंद्रकेतु के महल में चोरी किया। जब सिपाही उन्होंने देख लिया तो सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। चोर आगे आगे दौड़े, सिपाही पीछे पीछे। अब चोर भागते भागते वहीं गए जहाँ ससुर दामाद की दुकान थी और राजा के महल से चुराया हुआ धन ससुर दामाद की दुकान में रख करके चोर अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि चोर तो माया के थे। अब जब चोर अंतर ध्यान हो गए तो पीछे से राजा के सिपाही दौड़ते हुए आए। देखा दुकान में राजा का माल रखा है और 2 जने बैठे हुए हैं, ससुर और दामाद। वो भागने वाले भी 2 थे और ये भी 2 हैं। बस दोनों को चोर समझ करके गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों को अगले दिन राजा के दरबार में पेश किया गया। सिपाही दौड़ते हुए जाते हैं और राजा से कहते हैं, राजन, आज तो हमने 2 चोर पकड़े हैं, बड़े शातिर चोर हैं महाराज। ये दिन भर तो दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं और शाम के समय रात में चोरी करते हैं। देखिए राजन, इनकी इतनी हिम्मत कि कल इन्होंने आपके महल में चोरी की। यह सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और बिना विचार किए राजा ने दंड दे दिया कि इन्हें कठिन कारावास की सजा दो, अर्थात जेल में मेहनत करवाओ। और इनकी बात किसी भी मंत्री ने, किसी ने भी सुनने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि भगवान की योग माया जो है सबकी बुद्धि को हर चुकी थी।
दोनों ससुर दामाद कारागार में पहुंच गए। इधर इसी श्राप से इनकी पत्नियां घर पे दुखी हुई। घर पे जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए, घर में आग लग गई, घर टूट गया, ढह गया। रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज़ों से त्रस्त कल की सेठानियाँ आज दर दर की ठोकरें खाने लगी और भीख मांगकर अपना पेट पालने लगी। भक्तों देखिए, जब भीख मांग करके गुजर बसर करते हुए इन लोगों को और वहाँ ससुर दामाद को जेल में कारागार में मेहनत मजदूरी करते हुए 12 वर्ष का समय बीत गया। इतना लंबा समय दुख का पहाड़ ही दुख का टूट पड़ा उनके ऊपर। तो भगवान बड़े दयालु हैं, आज फिर दया आ गई भगवान को। कलावती निकली हुई है अपने घर से बाहर भीख मांगने के लिए। उसी समय भगवान का हृदय पिघल गया। तो जब भगवान का हृदय पिघलता है तो एक मार्ग दिखाई देता है। आज कलावती को भी वो मार्ग मिलने वाला है। भीख मांगते मांगते कलावती सतानंद पंडित जी के घर पहुंच गई। वहाँ गई तो पहले बताया आपको कि दिन में 4 पहर 4 बार सत्यनारायण भगवान की पूजा सतानंद पंडित के घर में होती थी। आज शाम के पहर की पूजा चल रही थी जब कलावती उनके घर पहुंची। अब वहाँ बैठ गई कलावती, क्योंकि प्रसाद मिलेगा, कथा समाप्त होगी तो पूजा समाप्त होगी। तो प्रसाद के लालच में कलावती थोड़ी देर तक बैठी रह गई। और जब देर रात प्रसाद लेकर घर लौटी तो इधर माँ को चिंता कि बेटी कहाँ रह गई। आते ही प्रश्न किया, इतनी रात तक कहाँ रही। कलावती ने कहा, माँ मैं सतानंद पंडित के घर थी, वहाँ सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। देखो मैं ये पूजा का प्रसाद लाई हूँ, आज हम इसी से हमारा गुजर हो जाएगा। दोनों माँ बेटी ने प्रसाद खाया। तब कलावती ने कहा कि माँ सत्यनारायण की पूजा के बारे में पंडित जी बता रहे थे, बड़ा फल देने वाली पूजा है, जो मनोकामना हो पूरी हो जाती है, तो क्यों ना हम भी पूजा करें। अब लीलावती के पास तो कुछ था नहीं, तो मैंने आपको बताया था उस समय कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल पत्ते फल जो आपको बाहर से मिल जाएं, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है, उसमें से फूल पत्ते फल ले लीजिए और 1 लोटा जल। तो कुछ भी नहीं मिला तो 1 लोटा जल तो लेकर के भगवान के सामने खड़े हो जाइए और सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना कीजिए। ऐसा ही लीलावती और कलावती ने भी किया और दोनों की इस पूजा से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले कि ए राजन, तुमने जिनको बंदी बनाया है वो चोर नहीं हैं, वो व्यापारी हैं। तुम जल्दी से जल्दी उनको रिहा करो और उनका जो धन तुमने जब्त कर लिया है वो भी उन्हें दे दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य धन पुत्र सबका सर्वनाश कर दूंगा। यह सपना देख करके राजा चंद्रकेतु अगले दिन दरबार में अपने मंत्रियों को यह स्वप्न सुना करके कहते हैं कि क्या कहते हैं आप लोग। मंत्रियों ने कहा, महाराज इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं, आप उन दोनों को जल्द से जल्द रिहा करिए। दोनों को रिहा कर दिया जाता है और हिसाब करके जितना धन उनका जब्त किया गया था उससे दुगना धन देकर राजा ने उन्हें विदा किया। इस प्रकार ये सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं, दुगना धन मिल गया साधु को और अपने नगर की ओर उसने यात्रा आरंभ की। पहले 1-2 नाव लेके आया था, अब दुगना मिला तो 4-5 नाव हो गई। इधर भगवान अब बैकुंठ में बैठे हुए सोचते हैं
कि इसको दुगना धन भी मिल गया, कारागार से इसे रिहाई भी मिल गई। जरा इसकी चल के परीक्षा ली जाए कि इसका अहंकार गया है या नहीं, या झूठ बोलने की इसकी आदत गई है या नहीं। भगवान ने एक दंडी का रूप धारण किया। दंडी कैसे होते हैं? तो केवल लंगोट धारण किए हुए और पूरे शरीर पर भस्म लपेटे हुए, हाथ में एक लाठी। भगवान प्रकट हो गए, उसकी नौका के आगे जाकर खड़े हुए और कहते हैं, ऐ साधु, तेरी नौका में क्या भरा हुआ है? साधु सोचता है कि ये तो दंडी है, कुछ ना कुछ मांग लेगा। साधु झूठ बोल देता है, कहता है, दंडी, क्या धन संपत्ति चाहिए? लेकिन मेरी नौका में तो घास फूस भरा हुआ है। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान कहते हैं कि जा, तेरा ही वचन सत्य हो, और कुछ दूर जाकर नदी किनारे अपना आसन जमा दिया। इधर थोड़ी देर के पश्चात नौका जो है अब पानी पर तैरने लगी, क्योंकि हल्की हो गई थी। साधु ने जब खोल के देखा तो उसमें घास फूस देखकर मूर्छित हो गया, पछाड़ खा के गिर पड़ा। जब होश आया तो छाती पीटने लगा, रुदन करने लगा। दामाद ने कहा, आप बेकार का शोक कर रहे हैं, ये दंडी का श्राप है। चलिए उनके पास चल के हम क्षमा मांगते हैं, अगर क्षमा कर दिया तो ठीक है। यह सुनकर साधु दौड़ता हुआ दंडी भगवान के पास गया और उनके साष्टांग चरणों में लेट गया और अपना सिर पटकने लगा। अब देखिए ठाकुर जी हमारे कितने दयालु हैं। ठाकुर जी भूल गए कि मैं यहाँ दंडी के रूप में आया हूँ। कैसे? जैसे एक बालक दौड़ता हुआ आता है, उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई रहती है, लेकिन उसका पिता उसे उठा लेता है, यह चिंता नहीं करता कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान हमारे ठाकुर जी भूल गए कि ये मेरा भक्त कितनी दुष्टता कर चुका है। और ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए, कहते हैं, अरे मूर्ख, रो मत, तुझे मेरी आज्ञा से बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया है। यह सुनकर साधु ऊपर देखता है तो भगवान को देख करके उसे सब कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं, और वो कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, जब आपकी माया से मोहित होकर ब्रह्मा आदि देवता आपको नहीं पहचान पाते तो मैं तो मृत्यु लोक का तुच्छ प्राणी हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, पूरे ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा और उस पूजा में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करूँगा। यह सुनकर भगवान जो हैं सोचने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं कि देखो ये यहाँ भी जो है खरीद रहा है, व्यापार ही कर रहा है। खैर, सच्चे मन से की गई प्रार्थना थी साधु की, भगवान प्रसन्न हुए, उसे मनचाहा वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। साधु आया, अपनी नौका पे देखा कि नौका धन से परिपूर्ण है, अपने नगर की ओर चला। 7 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात साधु अपने नगर के नज़दीक पहुंचा। वहाँ जब देखा उसने कि मेरा नगर नज़दीक आ गया है, तो अपने दूतों को उसने घर भेजा कि जाओ हमारे आने का समाचार सुनाओ, ताकि स्वागत सत्कार की तैयारियां हो जाए। दूत दौड़ करके पहले जाता है, और जिस समय दूत दौड़ करके गया उस समय आज लीलावती और कलावती भगवान की पूजा कर रहे थे। क्योंकि जो पिछली पूजा की थी ना, उससे कुछ इनकी माली हालत अब सुदृढ़ हो गई थी, जिससे आज पंडित जी को ही बुला रखा था। पंडित सदानंद आए हुए थे और भगवान की पूजा करा रहे थे। उसी समय साधु के दूत ने आके दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि सेठानी जी, सेठ जी नगर के नज़दीक आ गए हैं, बड़ा रुपया पैसा कमा कर ला रहे हैं। यह देख करके, यह सुन करके सेठानी लीलावती से नहीं रहा गया। उसने कलावती को कहा, कलावती तू पूजा का कार्य संभाल, मैं पति के दर्शन को जाती हूँ। पति तो कलावती का भी आ रहा था। अब कलावती का मन पूजा पाठ में नहीं लगा। किसी प्रकार येन केन प्रकारेण पूजा समाप्त हुई, और जब पूजा समाप्त हो गई तो आरती समाप्त होते ही कलावती बिना प्रसाद लिए, बिना चरणामृत लिए अपने पति के दर्शन को चली गई। भगवान को अपने बाल भक्तों का, भगवान को अपने प्रसाद का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं है। जब कलावती नदी किनारे पहुंची तो देखती है कि उसका पति चला आ रहा है। उसके देखते ही देखते नौका जल में डूब गई।
यह देखकर कलावती मूर्छित हो गई। लंबे समय तक मूर्छित अवस्था में पड़ी रही। जब उसकी मूर्छा खुली तो उसने कहा कि मैं भी नदी में डूब करके अपने प्राण त्याग दूंगी, सती हो जाऊंगी। कन्या का यह आचरण देख करके साधु बड़ा ही दुखी हुआ और वहीं पर नदी किनारे साष्टांग दंडवत करके भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान से क्षमा प्रार्थी करने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अगर कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा करें। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, बड़ा भारी संकट आया है, इसको हरण कीजिए प्रभु, आप तो दीन दयाल हैं। इस प्रकार सच्चे मन से की गई प्रार्थना फिर स्वीकार हुई और आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या प्रसाद त्याग कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर गई, प्रसाद खाया, आकर पति के दर्शन किए और साधु ने वहीं नदी किनारे भगवान का पूजन किया और कई पूरे साल तक, 1 वर्ष तक रोज़ भगवान की पूजा होती, रोज़ वहाँ भंडारा होता, रोज़ गरीबों के लिए वहाँ पर अन्न क्षेत्र का आयोजन होता, क्योंकि 1 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च करनी थी। इस प्रकार साधु जब तक जीवित रहा, हर पूर्णिमा, हर संक्रांति को भगवान का पूजन करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। ये सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं, एक छोटी सी कथा बची है। हे ऋषियों, पुराने समय में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन किया करता था। एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और नाना प्रकार के पशुओं का शिकार करके जब थक गया तो विश्राम करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसी बरगद के पेड़ के पास कुछ ग्वाल बाल खेल खेल में भक्ति भाव से भगवान का पूजन कर रहे थे, लेकिन राजा अहंकारवश न तो वहाँ गए और न भगवान को प्रणाम तक नहीं किया। जब पूजा समाप्त हुई तो ग्वाल बालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखा, लेकिन राजा ने भगवान का प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और अपने महल को चले गए। यहाँ पर राजा ने दोनों गलती करी, भगवान के बाल भक्तों का भी अपमान किया और भगवान के प्रसाद का भी अपमान किया। परिणाम क्या हुआ? राजा के 100 पुत्र थे। राजा ने अपने महल में जाके देखा, सब के सब अपने अपने कमरे में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। यह देखकर राजा मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में उन्हें स्वप्न आया कि हे राजन, तुम्हारे पुत्रों की ये दुर्गति, तुम्हारे राज्य की ये दुर्गति प्रसाद का अपमान करने से, बाल भक्तों का अपमान करने से हुई है। यह सुन करके राजा उठे, अपने घोड़े पर सवार हुए और वापस उस जंगल में गए। तो अब तो वहाँ बच्चे नहीं थे, वो ग्वाल बाल नहीं थे। उन ग्वाल बालों ने जब वहाँ पर उनसे ग्वाल बालों से मुलाकात नहीं हुई तो राजा आसपास के गाँवों में गए और वहाँ से बच्चों को बुला करके ले आए और उनके साथ बैठ करके भगवान की पूजा की। तो जैसे उनके पुत्र पुनः जीवित हो गए, सब कुछ उनका राज्य पहले की तरह हो गया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कलयुग में सनातन श्री विष्णु भगवान सत्यनारायण का रूप धारण करके हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। इस पूजा से निर्धन धनी हो जाता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है,
कारागार में पड़ा हुआ व्यक्ति कारागार से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति निर्भय हो जाता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जिन लोगों ने पहले इस व्रत को किया है उनके अगले जन्म का वृतांत बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले काशी का सतानंद ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा हुआ और भगवान कृष्ण की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़हारा निषाद राज केवट हुआ, जिसने भगवान श्री रामचंद्र की सेवा की, उनका चरणामृत स्वयं पिया, अपने कुटुंब को पिलाया और सबको भवसागर से पार ले गया। राजा उल्कामुख अगले जन्म में दशरथ हुए, जिनके यहाँ भगवान स्वयं राम रूप में उत्पन्न हुए और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। साधु व्यापारी अगले जन्म में राजा मोरध्वज हुआ, जिसने अपने पुत्र को आरे से चीरकर आधा शरीर भगवान विष्णु को अर्पित किया और मोक्ष को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। हम सब के प्रथम पुरुष, हम सब मनु महाराज की संतान हैं। तो राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, मनु महाराज हुए, जिन्होंने भगवान के सभी भक्तियुक्त कर्म किए और मोक्ष को प्राप्त किया। सबसे उत्तम गति उन ग्वाल बालों की हुई जिन्हें भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त हुआ। जब जब भगवान कृष्ण ब्रज में अवतार लेते हैं तो वो ग्वाल बाल जो हैं उनके सखा बनकर ब्रज में आते हैं, और जब भगवान कृष्ण अपनी लीला संपन्न करके अपनी राधा रानी के साथ गोलोक में निवास करते हैं तो ये ग्वाल बाल जो हैं, जो सखा हैं, ये भी गोलोक चले जाते हैं। इस प्रकार ये सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां और अंतिम अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवमाभवानी सहितं नमामि। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।